इंदिरा आईवीएफ की बात करें, ये हमारा 87वां सेंटर है। ये एक चेन ऑफ इंदिरा आईवीएफ की एक चेन है ये इंदिरा आईवीएफ। हमारा पहला सेंटर 2011 में उदयपुर में खुला था एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे जैसे डायरेक्टर हैं उनकी एक सोच थी कि पूरे इंडिया के मेन कैपिटल्स में एक इंदिरा आईवीएफ का सेंटर होना चाहिए, ताकि जो निसंतान दंपति हैं उन्हें इधर उधर जाके अपना इलाज ना करना पड़े। और बेसिकली इधर उधर आप जाते भी हैं तो आप मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस तो है ही, मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये 87 सेंटर हम लोगों ने अपना जम्मू में खोला है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो भी निसंतान दंपति हैं जिनको शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है और अब तक बच्चा नहीं हुआ है, उनका सारा इलाज यहाँ पर होता है। प्राथमिक जांच यानी कि आपकी सारी जांचें, ताकि जिससे पता चले कि आपको क्या कारण है कि बच्चा नहीं ठहर रहा है। वहाँ से लेकर आपको अगर हमें दवाइयों की ज़रूरत है, आईवीएफ की ज़रूरत है, टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत है और आगे फर्दर एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह की ज़रूरत है, सब कुछ आपको यहीं पर एक सेंटर पे आके हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैम, एक बड़ा महंगा ट्रीटमेंट माना जाता है, तो जम्मू की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा रिच भी नहीं हैं, चाहे वो दूर दराज इलाके के हों, तो कितना पैकेज रहता है और उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? नॉर्मली अगर आईवीएफ की बात करें, देखिए इनफर्टिलिटी की मेन चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में धारणा बैठ जाएगी है कि सबको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ने वाली है या सबको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत करने वाली है। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज किस तरीके से होने वाला है। कई लोग औरतें यंग होती हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाती हैं, 3-4 साल हो जाते हैं। उन औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवरी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में प्रॉब्लम ये होती है कि एग्स नहीं बन पाते हैं, तो उन औरतों को अगर हम लोग एग्स या इंजेक्शंस वगैरह देते हैं तो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस केसेस में इलाज इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन कई कारणों में जैसे ट्यूब वगैरह ब्लॉक्ड हैं आपको, या मासिक धर्म आना बंद हो गया है, या मेल में कोई सीवियर इनफर्टिलिटी का कॉज है, तब आपको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ सकती है। खर्चा अमूमन 1,20,000 से लेकर 1,30,000 के साथ आता है। एंड अगर बाहर भी या कहीं पर भी आप जाके अपना इलाज कराएंगे तो खर्चा करीबन 1.5-2 लाख तक आता है। लेकिन बाहर जाते हैं आप तो बाहर जाके वहाँ पर रहना, खाना, जो भी है उन सब का स्टे मिला मिलो के आपको 3-3.25 लाख तक वही आईवीएफ का पैकेज पड़ जाता है। सो अपने सेंटर अपनी जगह पे होने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको वो अपने घर में जाते हैं, अपने घर पे आराम करते हैं ट्रीटमेंट के बाद, और सेकेंडली एक अफोर्डेबल रेट्स पे आप यहाँ पर आके अपना इलाज करवा सकते हैं। दवाइयों की अगर बात की जाए तो कितनी ज़्यादा महंगी रहती है कि क्या उनको यहीं से मिलेंगी या वो भी बाहर से लेनी पड़ेगी? आईवीएफ की बात करें, जो आईवीएफ के इंजेक्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के इंजेक्शंस होते हैं। 3 तरीके के आईवीएफ के इंजेक्शंस होते हैं। एक होता है जो औरतों से, जो औरतें मेनोपॉजल हो गई हैं उनके यूरिन से बनता है। एक होता है जो उसी जो सैंपल को हाईली प्यूरिफाइड कर देते हैं, और एक होता है रिकॉम्बिनेंट जो हम लोग खुद अपनी लैब में प्रिपेयर कराते हैं। सो अगर नॉर्मल यूरिनरी प्रोडक्ट्स लेते हैं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम उसमें रहती है। वहीं पर जो रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स होती हैं वो थोड़ी सी बाकी सबसे महंगी होती हैं, बट क्वालिटी ऑफ एग्स बेटर निकलते हैं उससे, और आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट का होने का भी, पॉजिटिव होने का चांस भी उनसे बढ़ जाता है। तो खर्चा भी इसी तरीके से आईवीएफ का आपका वेरी करता है। मैम, काफ़ी आईवीएफ सेंटर्स हैं पूरे देश में। इंदिरा आईवीएफ की बात की जाए तो कितना सक्सेस रेट इसका अभी तक है? देखिए सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, डिपेंड करता है। आप भी अगर आईवीएफ अपने लिए चयन कर रहे हैं किसी सेंटर का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना कि सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके सेंटर का सक्सेस रेट क्या है, और अब तक कितनी प्रेगनेंसीज ये सेंटर आपको दे चुका है। अगर हम इंदिरा आईवीएफ की बात करें, सबसे बड़ी बात है हम लोगों का अफोर्डेबल आईवीएफ में हम लोग उन कैटेगरीज में आते हैं। सेकेंडली हम लोग जो है आपको बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एट अफोर्डेबल रेट्स देते हैं। जो टेक्नोलॉजी आप जैसे पहले पीजीएस करके एक टेक्नोलॉजी होती थी जिसमें हम लोग अगर मदर या फादर में कोई बीमारी है, बच्चे को जेनेटिकली ट्रांसमिट ना हो, जैसे आपने थैलेसीमिया वगैरह के बारे में सोचा हो, तो पीजीएस जैसी टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर करते हैं। दूसरी बात है आपकी सक्सेस रेट को इंक्रीज़ करने के लिए ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेज़र असिस्टेड हैचिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सब हमारे सेंटर में उपलब्ध हैं। तो इन सब चीज़ों से ही हमारे सक्सेस रेट में बहुत इजाफा हुआ है, और हम लोग आपको बेस्ट ऑफ द सक्सेस रेट दे सकते हैं विद इन अफोर्डेबल प्राइसेस। बड़ी धारणा रहती है औरतों में कि एज बढ़ गई है, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए क्या रहेगा इस सेंटर में? एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और स्पेशली फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए।
देखिए मेल्स का ऐसा होता है, एक बार प्यूबर्टी पे स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो 90 इयर्स का स्पर्म मेल भी हमको स्पर्म प्रोडक्शन देगा। प्रॉब्ली थोड़ा सा वॉल्यूम में फ़र्क आएगा या उसके काउंट्स में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बट स्पर्म का प्रोडक्शन थोड़ा ताउम्र जारी रहेगा। वहीं पे औरतों के लिए जो अंडे हैं वो एक लिमिटेड नंबर्स में होते हैं और जैसे जैसे आपकी एज बढ़नी शुरू हो जाती है तो ये एग काउंट आपका कम हो जाता है। 35 के बाद एक फॉल आता है, 40 के बाद आपके एग्स बहुत कम हो जाते हैं। 42 के बाद आज तक नेचुरल प्रेगनेंसीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो हाँ, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फीमेल की लाइफ में, जब हम उसको काउंसल करते हैं कि प्रेगनेंसी ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। अगर देखा जाए तो लेस देन 35 क्या अगर आपकी एज है तो हम लोग कहते हैं आप 1 ईयर तक ट्राई कीजिए और आपको बेबी नहीं होता तो फिर इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपकी एज 35 से 40 के बीच में है तो हम आपको कहते हैं कि अगर आपको 6 मंथ्स भी हो गया है तो भी आप डॉक्टर को आके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि धीरे इस समय एग का जो लॉस है वो ज़्यादा जल्दी हो रहा है। और अगर आप 40 ईयर्स से ऊपर हैं तो हम आपको बोलते हैं कि आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें।